हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। वार्ड क्रमांक 1 में नगर निगम अध्यक्ष सोनू मांगो ने किया विभिन्न विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन। जनप्रतिनिधियों के साथ वार्डवासी हुए कार्यक्रम में शामिल। गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन इकाई के बैनर तले मनाया गया महाराजा शंकर शाह व कुंवर रघुनाथ शाह मंडावी का बलिदान दिवस। रैली निकालकर प्रशासन को सौंपा गया मांगों का ज्ञापन। भाजपा कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने की प्रेस वार्ता। 25 सितंबर को भोपाल में आयोजित कार्यकर्ता महाकुंभ के संबंध में दी जानकारी। और गणेश उत्सव पर्व की बाजार में छाई रौनक। गणेश चतुर्थी पर घरों व पूजा पंडालों में विराजित होगी भगवान गणेश की प्रतिमाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारधी। और अब खबरें विस्तार से। वार्ड क्रमांक 1 में आज नगर निगम अध्यक्ष सोनू मांगो ने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद रोशनी सल्लामे व अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वार्ड क्रमांक 1 में निगम अध्यक्ष सोनू मांगो ने परतला से काराबो जाने वाली सड़क निर्माण व स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए भूमि पूजन किया। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में सड़क बनाने के लिए वार्डवासियों के द्वारा कई दिनों से मांग की जा रही थी, जिसे देखते हुए कार्य की स्वीकृति देते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान नगर निगम के समस्त सभापति व बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित रहे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाइट से देखिए। अरे ये देखो, ये एक के साथ एक जेल के अंदर में बहुत काम की चीज है। जिंदाबाद कमलनाथ जिंदाबाद, नकुल भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साड़ी 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय नकुलनाथ जी की मंशानुसार आज वार्ड नंबर 1 में परतला से लेकर के काराबो तक की 1.25 किलोमीटर की रोड, जिसकी लागत 58,40,000 रुपये, और लाइट दूध डेयरी से लेकर के काराबो तक जिसकी लागत 9 लाख रुपये, इस भूमि पूजन में उपस्थित मेरे साथ वार्ड की पार्षद रोशनी बबलू सल्लामे जी और मेरे सभी सभापति तरुण कराड़े जी, जगदीश गोदरे जी, चंद्रभान देवरे जी और भूरा भावरकर जी, बबला भाई और नदीम भाई और मनोज सक्सेना जी और दिगंबर ठाकरे जी, भार्गव जी, पाल साहब, नीरज वर्मा जी और बबलू भाई, अनुराग सराठे जी और मनोज कुशवाहा जी समेत सभी वार्डवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक लंबे समय से इस रोड की मांग की जा रही थी और वो आज पूरी हुई। मैं पूरे वार्डवासियों को अपनी ओर से, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय नकुलनाथ जी की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आप सबको बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में भी ऐसे कार्य निगम की ओर से चालू रहेंगे। जो भी हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको हमें पूरा करने के लिए हम
जो भी करना पड़े उसे कर करके अभी हमें बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। हम संघर्ष करके काम कर रहे हैं और आगे भी ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा और हम जनता के हित में आने वाले समय में इन सब कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नगर निगम के अंतर्गत वार्ड नंबर 1 में परतला से काराबो बहु प्रतीक्षित रोड जो लोगों को आवागमन में बड़ी समस्या हुआ करती थी। हमारे यहाँ के पार्षद भाई रोशनी बबलू सल्लाम के द्वारा उनके अथक प्रयासों से माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के मंशा पर आज ये 1-1.25 किलोमीटर की रोड डामरीकरण का जो कार्य लगभग तुरंत ही स्टार्ट होने वाला है और वो हो जाएगा। और ये आज बड़ा सौभाग्य कि वार्ड नंबर 1 के जितने भी लोग काराबो तक और बर्रा और उधर जो जुड़े हुए गांव थे जिसमें आना जाना किया करते थे, बड़े समस्या उठाते थे, आज से सबकी समस्या का निराकरण होगा। गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन इकाई के द्वारा महाराजा शंकर शाह मंडावी व कुंवर रघुनाथ शाह मंडावी का बलिदान दिवस हजारों की संख्या में उपस्थित गोंडवाना के लोगों के साथ मिलकर मनाया गया। इस अवसर पर गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन इकाई के बैनर तले एक महारैली निकाली गई, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के अध्यक्ष देवरावेन भलावी ने किया। उन्होंने बलिदानियों को याद करते हुए बताया कि 18 सितंबर को 1857 की क्रांति के वीर सपूत गोंडवाना साम्राज्य के 52 गढ़ 57 परगना के महाराजा शंकर शाह मंडावी व उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह मंडावी का बलिदान दिवस है। इस देश की स्वतंत्रता के लिए अनगिनत आदिवासियों ने अपना बलिदान दिया है। उन्हीं की बदौलत यह देश आजाद हुआ है, लेकिन शहर में कहीं भी इन महान बलिदानियों की कोई प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है। रैली के रूप में गोंडवाना समाज के सदस्यों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को महामहिम राज्यपाल के नाम 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा और उन्हें शीघ्र पूर्ण किए जाने का निवेदन किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के जिला अध्यक्ष आकाश धुर्वे, संदीप सल्लाम, एड ब्रजेश कोहरे, अभागो पार्टी मनीष कुमरे, जेबीडी ग्रुप, जीएसयू जिला अध्यक्ष मिथुन धुर्वे, आदिवासी महासभा छात्र संगठन से कमलेश धुर्वे, तुलसी धुर्वे, संजय विश्वकर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। वो यहीं पर लाके देता क्या ट्रैफिक व्यवस्था जो है बेहतरीन बनी रहे। संविधान बदलने की बात करने वालों को, संविधान बदलने की बात करने वालों को मनोवादी सरकार होश में आओ, मनोवादी सरकार होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, और नहीं तो कुर्सी खाली करो, अरे गुणवाना के बाद से, अरे गुणवाना के बाद से, अरे गुणवाना के बाद से बनाने की बात करने वालों को, एक धर्म की राज बनाने की बात करने वालों को, गुणवाना के बाद से, गुणवाना के बाद से, अभी तो एक न्याय है, अभी तो एक न्याय है, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। आज छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय के अंदर राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा, जेबीडी ग्रुप और जीएसयू के छात्र, भीम आर्मी के सभी साथी गोंडवाना समग्र क्रांति के आंदोलन के बैनर तले आज एकत्रित हुए हैं। आज 18 सितंबर 52 गढ़ 57 परगना के महाराजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस है। हम विगत 8-10 साल से मांग कर रहे हैं कि छिंदवाड़ा जिले के अंदर राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्थापना के लिए हमें जगह दिया जाए, लेकिन क्या हो रहा है, न यहाँ के सांसद, न विधायक, न राज्यपाल, न कलेक्टर तक हमारी आवाज अब तक नहीं पहुंची है। और अभी भी हम मांग करते हुए आज यहाँ पर आज हमारी मांग को पूरी करें। अगली मांग थी कि छिंदवाड़ा जो लोकसभा सीट है वो आदिवासी रिजर्व होना चाहिए। ये मांग भी बार बार कर चुके हैं, लेकिन यहाँ से लगातार इस मांग को तोड़ते हुए नया जिला शिवराज सिंह चौहान जी बैतूल को बना रहा है, लेकिन पांडुर्ना को बना रहा है, लेकिन हमारी मांग को पूरी नहीं कर रहा है। अगली मांग ये राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी का नाम महाराजा शंकर शाह हो, क्योंकि वो 52 गढ़ 258 रियासत के महाराजा थे। इन मांगों को पूरा किया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में और संविधान बचाने के उद्देश्य से यहाँ मुसलमान समाज, ईसाई समाज, आदिवासी और एससी और ओबीसी समाज एकत्रित होकर अपनी मांग को कलेक्टेड में लेके आए हैं और इस मांग को हम पूरा हो ऐसी अपेक्षा और उम्मीद करते हैं। मैं देवरावेन भलावी इन सारी चीजें, इन मांगों को लेकर आपके समक्ष खड़ा हूँ। जिला भाजपा कार्यालय में सोमवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने भारतीय जनता पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर जानकारी प्रदान की।
भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने बताया कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छिंदवाड़ा जिले की प्रत्येक विधानसभा एवं मंडलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। भोपाल में आयोजित इस कार्यकर्ता के महाकुंभ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि विगत दिनों छिंदवाड़ा में आई जन आशीर्वाद यात्रा को छिंदवाड़ा में अच्छा प्रतिसाद मिला है। जन आशीर्वाद यात्रा में आए राष्ट्रीय नेताओं को सुनने के लिए गिरते पानी में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित थे। आने वाली 25 तारीख को श्यामा प्रसाद दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती एवं हमारे कार्यकर्ता महाकुंभ 25 तारीख को भोपाल में आयोजित हो रहा है और इस कार्यकर्ता महाकुंभ पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है और वो मध्य प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को अपना मार्गदर्शन देंगे। बड़ी संख्या में हमारे मध्य प्रदेश के लाखों कार्यकर्ता उसमें जाने वाले हैं। हमारे छिंदवाड़ा जिले के भी कार्यकर्ता उस दिन वहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचेंगे। 33 मंडलों से हमारा लक्ष्य है कि 1000 कार्यकर्ता प्रत्येक मंडल से उसमें जाएंगे। हमारे इस महाकुंभ में हमारी बूथ की समिति, हमारी प्राथमिकता है कि बूथ स्तर की समिति इस कार्यकर्ता महाकुंभ में पहुँचे। 25 तारीख को एक कार्यक्रम है और मोदी जी का हमें मार्गदर्शन मिलेगा। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी रहेंगे, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी रहेंगे। तो आज से हमारी शुरुआत हुई है और आज से जब प्रवेशी का जो मैं कह रहा हूँ, जब हमने कार्यकर्ताओं को वितरित करी। आज हमारे 2 मंडलों की बैठक, सारना मंडल एवं छिंदवाड़ा ग्रामीण मंडल की बैठक, इसको महाकुंभ को लेकर के आयोजित की गई। इसके अलावा हमारी एक अलग अन्य बैठक आयोजित की गई जिसमें जिले के पूरे मंडल अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें तैयारियों को लेकर के, कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारी को लेकर विषय पर चर्चा की गई और सभी कार्यकर्ताओं की प्रवेशिका जो है वो वितरित की गई। तो मैं आप लोग के माध्यम से जिले के समस्त हमारी बूथ की समिति एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता को आमंत्रित करता हूँ कार्यकर्ता महाकुंभ में आने के लिए। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि 25 तारीख को भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ बनने जा रहा है और समस्त कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। दूसरा विषय, अभी हम लोगों के बीच में छिंदवाड़े में जन आशीर्वाद यात्रा आयोजित की गई। इसमें हमारी 5 बड़ी जनसभा आयोजित की गई। वरिष्ठ नेता फक्कर सिंह कुलस्ते जी, पूनम महाजन जी, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, राज्यसभा की सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी एवं अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का इस हमारे राव प्रताप सिंह जी सांसद नरसिंहपुर के जो हमारे संभाग के प्रभारी, इनका आगमन हुआ और 5 बड़ी जनसभाएं इस कार्यक्रम में आयोजित की गई। 70 रथ सभाएं लगभग 145 पंचायतों से और शहर के विभिन्न उससे यात्रा निकली। मध्य प्रदेश की जनता आतुर है हमारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आशीर्वाद देने के लिए। और आज हमारी प्रदेश की सरकार की और केंद्र की सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं और करोड़ों की संख्या में जो हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं, वो तैयार बैठे हैं कि कब चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। और यह जन आशीर्वाद यात्रा में दिख गया कि जिस तरीके से जनता निकल करके आई और हमारी सरकार को आशीर्वाद दी, तो मध्य प्रदेश में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियाँ, वैवाहिक साड़ियाँ, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियाँ, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन,
टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में। अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज, IVF पद्धति से हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं माहवारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में। मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, LED, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर, नागपुर रोड एवं परासिया रोड, छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित उच्चतर माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 में विसंगतियों को लेकर चयनित उम्मीदवारों ने एकत्रित होकर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा और विसंगतियों को दूर किए जाने की मांग रखी। सर, हम लोगों ने उच्चतर माध्यमिक का एग्ज़ाम दिया है 2023 का। एक्चुअली भर्ती 2011 में आई थी, उसके बाद 8 साल बाद 2018 में आई। अब उसके बाद अभी आई है। लास्ट ईयर 2018 में जब आई थी तब अपने वर्ग के 40,000 पद थे। 40,000 में से 24,000 पद पे भर्ती की गई थी। अभी 16,000 पद वीकेंट है। उसके बाद भी भर्ती जो निकाली गई है वो 8,000 पदों पे निकाली गई है, जिसमें से 50% जो है बैकलॉग के पद हैं, यानी सिर्फ हमारे पास 50% बचते हैं। और जो टोटल सब्जेक्ट हैं वो 36-35 करीब सब्जेक्ट्स हैं। उसमें डिवाइडेशन के बाद
बहुत कम पोस्ट बच रही हैं जिस पे हम लोग फाइट कर रहे हैं। और इतने साल ब्रेक देने के बाद हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और दो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, क्योंकि इस बार से पहले फर्स्ट एक ही एग्ज़ाम होता था और उससे ही सिलेक्शन प्रोसेस होती थी। इस बार हम लोगों ने दो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, उसके बाद इतनी कम पोस्ट हैं कि हमारी भर्ती की संभावना बहुत सारे भाई बहनों की कम होती जा रही। तो हम चाहते हैं कि, और सरकार से गुजारिश है कि उन्होंने वादा किया था साल भर पहले कि हम 1.5 लाख पदों पे भर्ती निकालेंगे, तो हम चाहते हैं कि वो अपने वादे को फुलफिल करें और वो कम से कम जितनी वीकेंड पद हैं उतने पद तो निकालें, और जो बैकलॉग पद उन्होंने निकाले हैं उसका भी कुछ सब्स्टिट्यूशन निकालें कि अगर वो खाली जाते हैं तो उनको हर साल खाली करके फिर फिलअप करने की 3 साल 4 साल की जो प्रोसेस है उसको ख़त्म करके उनको भी, जो फ्रेशर्स हम लोगों ने जो मेहनत से अपने एग्ज़ाम क्लियर किया है, उन पदों को, उन बैकलॉग पदों को भी हमसे फिल किया जाए। बस ये हमारी सरकार से गुजारिश है। मैं सपना मिश्रा, छिंदवाड़ा से। 2018 में जो भर्ती हुई थी उसकी भर्तियाँ अभी तक हो रही है, मतलब लिस्ट जारी हो रही है। 2023 के एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो ये जो भर्ती है इसकी जो प्रोसेस है वो एक समय पे होना चाहिए, ताकि आने वाले जो बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है वो अपना मतलब एक लक्ष्य निर्धारित कर सके कि क्या होना है और क्या नहीं होना है, क्योंकि बच्चे अटके रहते हैं इसमें। क्या नाम आपका? तुलसी का। कलेक्टर मनोज पुष्प के द्वारा सोमवार को सभी विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई। साथ ही आगामी विधानसभा निर्वाचन को लेकर अधिकारियों से तैयारियों पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। कलेक्टर ने सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों से मध्य प्रदेश शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर कार्यों की प्रगति जानी, साथ ही कार्यों को समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त कलेक्टर ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों से चर्चा करते हुए निर्धारित कार्यों को समय पर किए जाने हेतु निर्देशित किया। तो इन दोनों इश्यूज पर एक एक करके बताएं। SDM today has a bit. तो 2 इश्यूज हम लोगों ने यहाँ से आराम से नहीं शो हो रहा है, 30 दिन से ऊपर वाले नहीं होने चाहिए। आपके पास अभी 24 घंटे का समय है, एंड दैट अप्लाइज टू ऑल दी ERO। तो उसके हिसाब से आज देख लेंगे आप लोग अदरवाइज। तो वो एक इंटरेक्शन का कंटिन्यूअस चैनल बना रहे। फोन करके भी लोग पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दे दो, उसमें लोग क्वेरी डाल दे तो उसका जवाब दे सकते हैं, और ड्रॉप इन करें तो वहाँ पे हमको आदमी मिले जो उनको बता सके कोई भी डाउट। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा, देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए
CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन की छिंदवाड़ा इकाई के द्वारा सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन के सचिव आशीष जैन ने बताया कि देश की समस्त इकाइयों के द्वारा 30 नवंबर 2023 को अखिल भारतीय हड़ताल की जा रही है, जिसकी सूचना के साथ वे अपनी मांगों को जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगे हैं कि दवा प्रतिनिधियों के लिए 8 घंटे काम का अधिकार लागू किया जावे। इसके अतिरिक्त 28,000 रुपए दवा प्रतिनिधियों का न्यूनतम वेतन घोषित किया जावे। और ऑल इंडिया में हमारा फेडरेशन है FMRI, फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, और हमारा संगठन सर CITU से एफिलिएटेड है। तो ये न्यूनतम वेतन को लेकर CITU का भी आज पूरे राज्य में और ऑल ओवर इंडिया मेमोरेंडम दिया जा रहा है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए वैधानिक कार्य नियमावली, इसके लिए त्रिपक्षीय समिति भी गठित हुई, समिति भी बनी थी कि आगे होगा, लेकिन आगे तक कुछ नहीं हुआ। आज तक वैधानिक कार्य नियमावली नहीं बनी, इसकी और सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट का 18 सितंबर 2023 को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का अखिल भारतीय संगठन FMRI, फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और उसका जो राज्य संगठन है जिसको MPMSRU मध्य प्रदेश मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के नाम से जाना जाता है, इसकी छिंदवाड़ा इकाई में राज्य सरकार के अंतर्गत जो मांगे हमारी हैं उसमें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को 8 घंटे काम का कानूनी अधिकार प्रदान किया जाए, और साथ ही साथ सेल्स प्रमोशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जिसके सेक्शन 2S में अमेंडमेंट करके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को वर्कमैन यानी कामगार का दर्जा दिया जाए। इसके अंतर्गत ये होता है कि यदि हमको कामगार का दर्जा नहीं मिलता है तो कोई भी कंपनी से विवाद होने की स्थिति में यदि हम न्यायालय के समक्ष जाते हैं तो न्यायालय, चूँकि हम कामगार का दर्जा हमको प्राप्त नहीं है, तुरंत हमारे केस को खारिज कर देता है। जबकि केंद्र सरकार के द्वारा 1998 में ये निर्देशित किया गया है कि इसको राज्य सरकारें लागू करें, संशोधन करें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2S में, और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कामगार का दर्जा दें। उसके पश्चात देश की 12 राज्यों में ये संशोधन किया जा चुका है, लेकिन लंबे समय से हमारे मध्य प्रदेश सरकार से मांग लंबित है। हमारे आंदोलन ज्ञापन के माध्यम से हम भोपाल में भी गए थे 7 अगस्त को, तो सचिव महोदय को भी दिया था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ज्ञापन, और 20 जुलाई को हमने छिंदवाड़ा में भी श्रम अधिकारी के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को ये ज्ञापन दिया था। तो ये लगातार हमारी मांगें चल रही, हमारा संघर्ष चल रहा है, लेकिन आज तक इस पर सुनवाई नहीं हुई। इसके अलावा हमारे संगठन के द्वारा लंबे संघर्षों के पश्चात जो गठित हुआ है कानून मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट 1976, जिसमें कंडीशन ऑफ सर्विस डिफाइंड है, उसको संरक्षित किया जाए। और इसके अलावा ऑल इंडिया संगठन की जो हमारी मांग है कि आज की तारीख में ऑल इंडिया संगठन का ये 60वां वर्ष पूरा हो गया है, हीरक जयंती हम मना रहे हैं। आज की तारीख तक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए वैधानिक कार्य नियमावली
का निर्धारण नहीं किया क्या नाम है आपका? तो उसके लिए हमारी मांग है, इन सब मांगों को लेकर हम 30 नवंबर को ऑल इंडिया हड़ताल पर भी जा रहे हैं। मेरा नाम आशीष जैन, वाइस प्रेसिडेंट MPMSRE स्टेट और छिंदवाड़ा इकाई का सचिव। गणेश उत्सव पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश की मूर्ति शहर के पूजा पंडालों और घरों में स्थापित होनी है, जिसको लेकर बाजार में काफी चहल पहल है। गणेश चतुर्थी को घरों व पूजा पंडालों में विराजित करने के लिए सुबह से लोग गणेश प्रतिमाओं को ले जाते नजर आ रहे हैं। बाजे गाजे और ढोल धमाकों के साथ लोग पूरे उत्साह से भगवान की प्रतिमा पूरे भक्ति भाव के साथ ले जा रहे हैं। वहीं कुंभकार समाज भी गणेश प्रतिमाओं की अच्छी बिक्री को लेकर खुश है। जगह जगह भगवान गणेश की आकर्षक व खूबसूरत मूर्तियों की दुकानें सजी हुई है। चतुर्थी कल स्थापना होगी उसकी, और क्या क्या होगा? पंडित जी के बाद पूजा करवाएंगे, स्थापना करेंगे, उसके बाद आरती वगैरह करके साथ बाद 10 दिन तक सेवा करेंगे। मतलब ये गणेश भगवान ग्राहक को लगता है कि बहुत महंगे हैं, लेकिन महंगा क्या है, हर चीज़ वस्तु के दाम बढ़ते जा रहे हैं। दिनों दिन ये कलर पे GST के दाम बहुत बढ़ा दी है सरकार ने, तो जो कलर के दाम बढ़े हुए हैं और जो मटेरियल है, मिट्टी भी बहुत महंगी आ रही, इधर से WCL से डमुआ से आती है, तो उसका ट्राली भाड़ा और जो जगह जिसकी जगह पे मिट्टी है तो वहाँ से वो चार्ज लेता है, और हर चीज़ के दाम बढ़े हुए हैं लगभग, और ये सजावट भी हो रही है मूर्तियों में, डेकोरेशन, तो उसका भी दाम बढ़ा हुआ है। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। वार्ड क्रमांक 1 में नगर निगम अध्यक्ष सोनू मांगो ने किया विभिन्न विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन। जनप्रतिनिधियों के साथ वार्डवासी हुए कार्यक्रम में शामिल। गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन इकाई के बैनर तले मनाया गया महाराजा शंकर शाह व कुंवर रघुनाथ शाह मंडावी का बलिदान दिवस। रैली निकालकर प्रशासन को सौंपा गया मांगों का ज्ञापन। भाजपा कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने की प्रेस वार्ता। 25 सितंबर को भोपाल में आयोजित कार्यकर्ता महाकुंभ के संबंध में दी जानकारी। और गणेश उत्सव पर्व की बाजार में छाई रौनक। गणेश चतुर्थी पर घरों व पूजा पंडालों में विराजित होगी भगवान गणेश की प्रतिमाएं। ये तो थी अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।